हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की ये जो क्लास थी वो हमारी सुबह में 8 बजे थी। जस्ट बिकॉज ऑफ माय बैड हेल्थ, इस वजह से मैं सुबह की क्लास नहीं ले पाया। तो मैं चाहता इस क्लास को मैं खत्म भी करा सकता था, लेकिन जस्ट आई डोंट वांट कि आपका कोई नुकसान हो। जितनी भी मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, जितना भी मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ, वो कंटेंट देने की हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। और इसी वजह से मैंने ये जो क्लास जो सुबह 8 बजे थी वो उसको ले नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। रात में आई वाज सफरिंग फॉर सम सफरिंग फ्रॉम, आपने सुबह वाली में जब मेरी सुबह वाली 11 बजे वाली भी क्लास देखी होगी तो आपने मेरे को देखकर ये पता लगा लिया होगा कि रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। So just because of certain hectic schedules and all, I am unable to take care of my health just because of that कि मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, सुबह क्लास नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम लोग उसी एनर्जी के साथ, उसी कंटेंट के साथ अब हम लोग शाम में 4 बजे मिल रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म में, दैट इज अनअकैडमी। यस, मेरा नाम है मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी एंड यस वी आर लाइव और आप देख रहे हैं अनअकैडमी का बेहतरीन चैनल, दैट इज लीड गेट। तो आप गेट ईएससी, आप असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी। आई एम एलुमिनी ऑफ जेएमआई न्यू दिल्ली, 4 times GATE qualified, 3.5 years of teaching experience, taught more than 10,000 students all over the India। ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया who secured AIR rank 1 in different examinations, है ना। ये बिल्कुल प्रूफ के साथ, मैं ऐसा नहीं है हवाबाजी कर रहा हूं। many students have secured AIR rank in different examination। इसी साल के एसएससी के जो टॉपर हैं कविता, वो भी, उनकी भी गाइडेंस जो है सिद्दीकी सर की अंडरशिप में हुई थी, सिद्दीकी सर की गाइडेंस में हुई थी। तो इसीलिए जो है, अगर I know that how that any exam can be cracked easily, very easily, but all you need have to be do hard work वो वाला नहीं जो एक मजदूर कर रहा है, जो एक रिक्शा चला रहा है, वो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, वैसा हार्ड वर्क नहीं करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुखर्जी नगर, है ना, साकेत, दिल्ली, अलग अलग लोकेशंस में जो भी आईएएस की कोचिंग्स कराई जाती हैं, वहां पर बिल्कुल मजदूरों वाला हार्ड वर्क करते हैं। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क जरूर करना है। हार्ड वर्क के साथ हमें इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है सो दैट स्टडी शुड बी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड। सो कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज, सारी चीजें पाई हैं और मैं आगे भी पाऊंगा जो चीज मैं चाहता हूं। मुझे अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव है, मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चाहता हूं वो पाता हूं। वैसे ही एक नॉर्मल इंसान आया, मैं बिलोंग्स फ्रॉम ए एवरेज फैमिली, तो अगर मैंने जो चाहा वो मैंने पाया, है ना, और बहुत कम समय में पाया, और मैं जो चाहता हूं, है ना, वो भी मैं पाऊंगा, उसके लिए भी मेहनत करूंगा, उसके लिए भी मैं पूरी डेडिकेशन से काम करूंगा, वो भी मुझे मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। तो दुनिया में अगर कोई एक एवरेज इंसान कुछ भी पा सकता है, मेरे जैसा इंसान अगर कुछ पा सकता है, तो आप भी बेटा कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इसलिए जो है, अपने सपनों को बड़ा बनाइए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। सपनों को पूरा करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, आपके साथ थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे, लेकिन आपको दबना नहीं है। आपको बेटा आप हो सकता है कि जो है आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़े, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, बहुत सारी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका टारगेट है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो आप वो कर जाएंगे। और वो समय जब आएगा जब जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे वो आपसे आप मिलेंगे। तो यू हैव टू डेवलप दैट स्टैमिना इन यू हैव टू डेवलप दैट गोल्स इन यू, दैट कि जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। ऐसा करेंगे कि भाई नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है ना, नॉर्मल एवरेज लाइफ तो सभी जी रहे हैं, सब आते हैं, जाते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। ऐसी लाइफ जीनी है जो प्रेरणादायक हो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणादायक हो। अगर हम भीमराव अम्बेडकर को प्रेरणादायक मानते हैं, मैं भीमराव अम्बेडकर को बहुत प्रेरणा, इंस्पिरेशन मानता हूं, क्योंकि खुद सोचिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं और एक बार मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया,
तो आप कितना ह्यूमिलेट फेस करते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ सर, क्यों आपने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन खुद सोचो उस इंसान को, भीमराव अम्बेडकर को, जिसको हर दिन क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, उसके साथ उसका मेंटल प्रेशर देखो कितना था। इतना मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद भी वो कहता था मैं पढ़ूंगा, और वो पढ़ा, देश में पढ़ा, विदेश में पढ़ा, और देखिए हमारे हिंदुस्तान का संविधान उसने बनाया। तो ये जो लोग हैं ना, ये इंस्पिरेशनल एक प्रेरणा देते हैं, गांधी जी हो, कोई भी हो। तो कोई भी इंसान है जो भी हमारे पास्ट में रहा है, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि दे हैव डन समथिंग for the humanity, they have done something for the society. Earning money is a different thing, है ना। जब आप सक्सेस, जब आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे, पैसा तो बेटा आता ही आता है पीछे पीछे, और जब पैसा आएगा तो आपकी लाइफ तो इजी होगी। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। तो होल कॉन्सेप्ट हियर इज कि आप किस तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में आप। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप बढ़िया तरीके से जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट दीजिए। ऐसा दीजिए कि भाई साहब कोई आप अगर पढ़ाते हैं तो आप बेहतरीन कंटेंट दीजिए, आप पढ़ते हैं तो बेहतरीन कंटेंट पढ़िए। तो बेहतरीन करिए, हर फील्ड में करें, जो भी आप कर रहे हैं बेहतरीन करिए, क्योंकि जब तक आप बेहतरीन नहीं करेंगे कोई आपको पूछेगा नहीं। जब आप एक एक्सीलेंस पे पहुंचेंगे और उसके बाद क्या होगा, आपका काम सीख कर 10 लोगों को और रख लिया जाएगा। कंपनी में ऐसे ही होता है। लेकिन बेटा अगर आपका काम यूनिक है, और आपका कोई अगर काम जो यूनिक है, वो कंटेंट या फिर आपका जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो जो स्किल है आपके पास, वो अगर यूनिक है ना, तो कोई आपसे कुछ कह ही नहीं सकता। इसलिए अपनी स्किल को यूनिक बनाइए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एज कोई मैटर नहीं करती है ना। आप कौन सी एज में हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, आपके पास क्या डिग्रीज हैं, आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। एज इज नॉट द क्राइटेरिया, फाइनेंशियल स्टेटस इज नॉट द क्राइटेरिया, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होती हैं। बस आप मेहनत करिए, आप बेटा ओरिएंटेड मेहनत करिए जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाता हूं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट एन एक्सेस टू unlimited live classes. If your class will get missed, you get unlimited access to the recorded classes. You will get live tests and quizzes. You will get structured courses. Moving forward, if you take the iconic subscription, you will get all the benefits of plus, including the benefits of plus. You will get a personal coach. Your study will get tracked. You will get question answer mains practice. Similarly, you will learn from these top educators on Unacademy app, that is plus or iconic. If you take the Unacademy's plus subscription, these are the packages in which you can take the Unacademy's plus subscription. Either you can take 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. If you take 1 month subscription, fees is 5,500. For 3 months, fees is 13,550. For 6 months, the fees is 24,750. For 12 month, fees is 30,250. For 18 month, fees is 38,500. And for 24 months, fees is 44,000. But you don't have to pay this fees. Just you have to enter my magical code, that is ES001. As soon as you enter this code, you will get instant 10% discount. The fees which cost around 44,000 will only cost 39,600 rupees. This is the benefit of my code. Similarly, if you want to take the iconic subscription is a great subscription which is available in only 2 packages. One is in 12 months and another is in 24 months. The fees for 12 months is 50,250, and for 24 months the fees is 74,000. But if you use my code, that is ES001, you don't have to pay this fees. Just you will get 10% discount. The fees which was 74,000, you will get that subscription in only 66,600 rupees. वो सही कर देता हूं मैं, वो मैं अब ठीक हो गया होगा शायद, अब ठीक हो गया होगा थोड़ा।
चलो अब ठीक हो गया बेटा, फटाफट से शुरू करते हैं अपने सेशन को। हाँ जी, अब ठीक हो गया होगा। अब हमने सेशन को शुरू करते हैं। सारी चीजें जो भी गड़बड़ हो रही थी वो मैंने ठीक कर दी है। सो मैंने कहा था अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेटा इतनी फीस पड़ती है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, नीट के, IIT, कैट, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ES001। हर एक उसमें उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ही विल गेट 10% डिस्काउंट इन एवरी वेयर। ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज एंड SSC जेई। आज हुआ था SSC जेई, कैसा हुआ आपका? अगर आप SSC जेई का एग्जाम देकर आए हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा, फटाफट से पढ़िए पहला क्वेश्चन। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट the mass of a fully saturated sample, the mass of a fully saturated sample having diameter 2.54 centimeter and length 10 centimeter is 515 gram. On oven drying, the mass of the sample reduces to 500 gram. Then the porosity of the sample. So बड़ा सिंपल सा सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। What he is trying, आप भी सॉल्व करिए। कह रहा है सैचुरेटेड मास दे रखा है, तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन एज 515 ग्राम। और जब आप ओवन ड्राइंग करेंगे तो आपको वेट ऑफ सॉलिड्स कितने मिल जाएंगे? वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 500 ग्राम। So if I want to ask what is the weight of water in the saturated sample, so you will say the weight of water is 15 gram. So if I want to know the what is the saturated water content, you will say saturated water content is equal to weight of water divided by weight of solid. Weight of water is 15, weight of solid is 500. When you multiply it by 100, so you will get around the saturated water content comes out to be 3%. 3%. You don't have to find the saturated water content. You need to find the porosity. And as we know, the porosity is equal to volume of voids divided by total volume. We can easily calculate the total volume because it is given that the length and the diameter of sample. So volume is equal to pi by 4 into d square multiplied by length. Very good evening, Pankaj. So pi by 4, when it will get multiplied with d. D is nothing, 2.54 centimeter whole square plus multiplied by pi by 4, and length is 10 centimeter. On solving, the volume comes out to be, just solve it and calculate the volume of the soil. Multiplied by, so the volume coming out to be 50.64 centimeter cube. 50.64 centimeter cube. You need to find the porosity. If I just want to know what is the porosity, as the soil is fully saturated, it means the volume of voids is equal to volume of water. So since the weight of water is given, so if I want to find the volume of water, then it would be equal to gamma W is equal to, gamma W क्या होता है? Gamma W होता है weight of water upon volume of water. So volume of water is equal to weight of water upon gamma W. Weight of water is 15 gram and gamma W you will write 1 gram per cc. So you will get gram is cancelled by gram. So volume of water comes out to be 15 centimeter cube. And since the volume of water is equal to volume of voids, because S is equal to 1, so just substitute here 15 centimeter cube, and the total volume of soil is 50.64 centimeter cube. On solving it, how much you will get the answer? 15 divided by 50.64. So the answer comes out to be 29. In point, the porosity comes out to be 0.0
0.2962. The most close option of 0.29 is none other than option number B. So the correct answer of this question would be B. So the correct answer of question number 1 will be B. Anyone have solved it? Anyone have solved it? The correct answer of this question would be B. Okay. Moving forward to the next question. Moving forward to the next question. Tell me the answer of question number 2. What is the second question? The weight of the water in the soil sample is 6 gram. If the volume of soil is 50 centimeter cube and its void ratio is 0.6, then the degree of saturation of the soil sample. Just solve it. Very good evening, Pankaj. Very good evening, Vivek. Okay, solve this question, my dear students. Solve this question, my dear students. ओके यू आर इन ट्रेन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सवाल को पढ़िए जरा फटाफट से. द वेट ऑफ द वाटर इन सॉइल सैंपल, द वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल सैंपल is 6 gram. If the volume of the soil, if the total volume of the soil is 50 centimeter cube and its void ratio is equal to 0.6, then you need to find the degree of saturation. As you know, the degree of saturation is equal to volume of voids divided by volume of solids. Okay, total volume of soil is given. All you need to find the degree of saturation. But as you know, the void ratio is equal to volume of degree of saturation you need to calculate now. तो degree of saturation होता है बेटा volume of water divided by volume of voids. Volume of void ratio is equal to volume of voids divided by volume of solids. Okay, so from here I can calculate. All I need to find the volume of water and volume of voids. Okay, so if I ask the weight of water is this, so as with the previous question, the volume of water in the voids is equal to 6 gram divided by 1 gram per cc. So on cancelling, the volume of water comes out to be 6 centimeter cube. So the volume of water comes out to be 6 centimeter cube. So all you need to find the volume of voids. So what I can write? I can write this volume of void like this only. But volume of solids at V minus VB. On solving this, so I can just say that 1 upon V upon VB minus 1 is equal to 1 upon 0.6. 1 upon 0.6. So the total volume is 50. So I can write 1 upon 0.6 is equal to 50 divided by volume of voids minus 1. So इसको उधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 divided by 0.6 is equal to 50 upon VB is equal to 50 upon VB. तो यहाँ से VB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 into 0.6 divided by 1.6. तो आपको VB मिल गया. VB comes out to be 50 into this, and volume of water आपको पता है, तो degree of saturation कितना हो जाएगा? That is equal to 6 divided by 50 multiplied by 0.6 and multiplied by 1.6. On solving it, Maths Masala is saying 35%. Let's solve it. So the answer comes out to be, the degree of saturation is coming out to be 0.32. The degree of, on solving this, the degree of saturation is coming out to be, there are two options, 32% also,
35% also, but the student have answered 35, but actually the answer is 32%. On solving this, Maths Masala, tell me whether you got this answer or not. No, beta, the correct answer of this question would be 32%. That is, the correct answer of this question would be, the correct answer of this question would be B. Okay, now moving to the next question. This is the third question. Moving to the next question. This is the third question, my dear students. Solve the next question. The answer previous years का जो question आ जाएगा, previous सवाल का वो आ जाएगा 32%. Next question को पढ़िए. कह रहे हैं 60% saturated soil sample has a natural moisture content of 20% and specific gravity of solids are 2.68. The dry unit weight, bulk unit weight, saturated unit weight, and submerged unit weight you need to calculate. So firstly, you need the gamma D. So for determining the gamma D, you need the void ratio. So before you need the void ratio, what you do, S is equal to 60% and okay, specific gravity and water content is given. So you will use SE is equal to W into GS. So from here you will get water content is equal to 0.2, GS is equal to 2.68, and degree of saturation is equal to 0.6. On solving this, you will get the void ratio comes out to be. On solving this, the void ratio comes out to be 2.68. Void ratio comes out to be 0.893. So now you determine the gamma D, and you know the gamma D is equal to GS gamma W divided by 1 plus C. Answer is in kilonewton per meter cube, and it is given that you need the unit weight of water at 10. So gamma D is equal to 2.68 multiplied by 10 divided by 1 plus void ratio 1.893. 2.68 multiplied by 10 divided by 1.893. So the gamma D comes out to be, 14.157 kilonewton per meter cube. So is there any option? First you need to find the gamma D. So this option will be cancelled, this option will be cancelled, only this will be the correct option. By solving only one quantity, you can able to answer the question. So the answer of this question would be C. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे कितना? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी. बिल्कुल सही बता रहे हैं मैथ्स मसाला. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए. टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. A saturated soil sample has an initial volume of 100 centimeter cube and a moisture content of 63%. The soil is then compacted so that volume is reduced by 10 centimeter cube and moisture content is reduced to 53%. If the soil remains fully saturated, then the specific gravity आपको निकालना है. तो बेटा आपकी एक fully saturated soil है. कैसी soil है? Fully saturated soil है. ओके, तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल डेटा अगर हम लिखें, यहां पर हम लिखें बेटा अगर इनिशियल डेटा, और यहां पर हम लिखें बेटा फाइनल डेटा, तो आपको इनिशियल और फाइनल डेटा दे रखा है ना. इनिशियल डेटा दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल वाटर कंटेंट क्या दे रखा है? वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 63%. ओके, फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा? फाइनल वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 10, मतलब फाइनल वॉल्यूम बचेगा 90, और बेटा फाइनल वाटर कंटेंट कितना है? 53%. और बोल रहा है एस की वैल्यू 1 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है. यस और नो? तो चाहे इनिशियल स्टेट हो चाहे फाइनल स्टेट, आप क्या लिख सकते हो? आप क्या ऐसे लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एट फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एट फाइनल स्टेज. और इनिशियल स्टेज पे वॉल्यूम के क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन फाइनल स्टेज डिवाइडेड बाय 1 प्लस फाइनल वॉइड रेशियो. तो यहां से अगर आप देखें इनिशियल वॉइड रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज इक्वल टू
इनिशियल वाटर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाई जीएस, और फाइनल वाटर कंटेंट, क्योंकि एस की वैल्यू तो क्या है 1, फाइनल वाटर कंटेंट इनटू जीएस। तो यहां पर आपने इनिशियल वॉल्यूम रख दिया 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू आई कितना है 0.63 टाइम्स ऑफ जीएस इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस फाइनल वॉइड रेशियो कितना, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ इंटू जीएस। तो फाइनल वाटर कंटेंट है 0.53 और जीएस की वैल्यू है आपकी निकालनी है। तो कितना आ रहा है जीएस का वैल्यू, इन सबको सॉल्व करेंगे तो बेटा जीएस की वैल्यू जो आ रही है, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.70। एक बच्चे की आ रही है वैल्यू, दैट इज 2.70 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। द मास ऑफ the mass of oven dried pat of clay is 15 gram and the mass of mercury displaced on immersion in 15 gram, then the saturated unit weight of the clay। okay, so mass of the dry pat मतलब आपको weight of solids दे रखे हैं 15 ग्राम, और जब इसको मरकरी में डाला तो वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू कितना 90 ग्राम। और वेट ऑफ मरकरी कितनी डिस्प्लेस हुई है उसको कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस कितनी हुई है उसको कैसे निकालेंगे बताओ जरा। वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस इज इक्वल टू गामा ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस। so the volume of mercury displaced is it actually is equal to volume of soil and it is equal to 90 divided by 13.6 multiplied by 1. So on solving it, you will get 1390 divided by 13.6. You will get the volume is to be 6.617 meter cube. वॉल्यूम हो गया 6.617 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया आपका। अब आपको निकालना क्या है वाटर कंटेंट, तो आप लगा दीजिए गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू किसके बराबर, जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बराबर। तो वेट ऑफ सॉलिड्स आपको दे रखे हैं 15 है, ठीक है, और आपको बेटा ये कितना दे रखा है, ये ग्राम में है क्या, हाँ ये ग्राम में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है आपका 90 सॉइल का इज इक्वल टू जीएस की वैल्यू है 2.7, गामा डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो यहां से बेटा वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। देखिए वॉइड रेशियो बता देता हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 2.70। अच्छा ये 90 नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 90 थोड़ी है बेटा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो तो आपकी 6.617 है। हाँ जी, तो वाइड रेशियो आ रहा है बेटा 0.191। आप जो वाइड रेशियो आ गया, अब यहां पर आप वाइड रेशियो लगा देना, एस इज इक्वल टू एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। यहाँ से सेचुरेटेड वाटर कंटेंट ही तो निकालना है, वाइड रेशियो 0.191 और आपका जीएस की वैल्यू कितनी है 2.72।
रख देंगे डिवाइड बाई 2.72, तो वह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 0.07। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? क्लियर हो गई बात? चलिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो